भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, वास्तव में गीता के पूरे उपदेश की पृष्ठभूमि तैयार करता है। यह महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में घटित होता है और इसमें मुख्य रूप से अर्जुन के मानसिक संघर्ष और विषाद, शोक, निराशा का वर्णन किया गया है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। 1. धृतराष्ट्र का प्रश्न और संजय का वर्णन। अध्याय की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है, जो युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए उत्सुक हैं। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण स्वयं युद्ध नहीं देख सकते, इसलिए उनके सारथी और सलाहकार संजय उन्हें युद्ध का सजीव वर्णन सुना रहे हैं। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वे कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं को दूर बैठे ही देख सकते थे। धृतराष्ट्र का प्रश्न और संजय का वर्णन ही पूरी गीता के उपदेश का आधार बनता है। 2. दोनों सेनाओं का निरीक्षण। तारांकन पांडवों की सेना। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि कैसे पांडवों की सेना में शक्तिशाली योद्धा जैसे भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, चैकितान, पुरुजित, कुंतीभोज, शाब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र उपांडव एकत्रित हुए हैं। तारांकन कौरवों की सेना। इसके बाद संजय कौरवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करते हैं, जिनमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा और स्वयं दुर्योधन जैसे महारथी शामिल हैं। दोनों पक्षों के योद्धा अपनी शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार खड़े हैं। 3. अर्जुन का विषाद, शोक। यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब अर्जुन श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि वह देख सके कि युद्ध में कौन कौन शामिल है, तो उनका सामना अपने ही गुरुजनों, संबंधियों, मित्रों और परिवार के सदस्यों से होता है। भीष्म, द्रोण जैसे अपने पूज्य गुरुओं और पितामह को सामने देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। अर्जुन के मन में गहरे संशय और मोह उत्पन्न हो जाते हैं। वह सोचते हैं, तारांकन, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ? तारांकन, इस युद्ध से मिलने वाले राज्य या सुख का क्या लाभ, जब अपने ही लोग मारे जाएंगे? तारांकन, इन सबको मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। तारांकन, कुल का नाश होगा, जिससे वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी और कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। तारांकन, इससे तो भिक्षा मांगकर जीना बेहतर है, बजाय इसके कि अपने ही प्रियजनों का रक्त बहाकर राज्य प्राप्त किया जाए। 4. अर्जुन का शस्त्र त्याग। अर्जुन का हृदय करुणा और विषाद से भर जाता है। उनके गात्र अंग शिथिल होने लगते हैं, मुख सूख जाता है, शरीर कांपने लगता है और रोए खड़े हो जाते हैं। वो अपने धनुष गांडीव को त्यागकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे। सारांश। पहला अध्याय मुख्य रूप से महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक महान योद्धा, जो युद्ध के लिए तैयार था, अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर मोह और विषाद से ग्रस्त हो जाता है। यह अध्याय मनुष्य के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है, जहाँ कर्तव्य और भावनाओं के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है। यह विषाद ही बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए जाने वाले दिव्य ज्ञान भगवद गीता के मूल उपदेश का आधार बनता है, क्योंकि अर्जुन के प्रश्नों और संशयों के उत्तर में ही श्री कृष्ण उन्हें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग और आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं।